नमस् चंडिकाय देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम गंगा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र तथा उसका महात्म्य नामक 75वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री नारद जी बोले, परमेश्वर, आपने बताया कि गंगा नाम परम पुण्यदायी है। गंगा के और भी कितने श्रेष्ठ नाम हैं, उन्हें मुझको बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गंगा के 1000 नामों में से 108 नाम अति उत्तम हैं। आप मुझसे उन नामों को तत्वतः सुन लीजिए। गंगा त्रिपदगाथा देवी, शंभु मौलि विहारिणी, जाह्नवी पापहंत्री, महापापनाशिनी, पतितोद्धारिणी, स्तोत्रस्वती, परमवेगिनी, विष्णुपाद संभुतः, विष्णुदेह कर्ताल्या, सर्वाग्निलया, शाधवी, स्वर्गदयी, सुरनिमग्ना, मंदाकिनी, महावेगा, स्वर्णशृंग प्रभेदिनी, देव्य पूजामया, दिव्या, दिव्य स्थान निवासिनी, चारु निरुचिरा, महापर्वत भेदिनी, भागीरथी, भगवती, महामोक्ष प्रदायिनी, सिंधु संगता, शुद्धा, रसातल निवासिनी, महाभोगा, भोगवती, शुभगानंददायिनी, महापापहरा, पुण्या, परम हृदयदायिनी, पार्वती, शिवपत्नी, शिवशीर्षितालया, शंभो जटा मध्यगता, निर्मला, निर्मलना, महाकुलहंत्री, जहुपुत्री, जगतप्रिया, त्रिलोक्यपाविनी, जगतप्रिया, त्रिलोक्यपाविनी, पूर्णा, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत पूज्यतमा, चारु रूपिणी, जगदम्बिका, लोकानुग्रहकत्री, सर्वलोकदायपरा, याम्य पीत्रहारा, तारा, पारा, संसार तारिणी, ब्रह्मांड भेदिनी, ब्रह्मकमंडल कर्तलया, सौभाग्यदायिनी, पुंसा निवारण पददायिनी, अचिंत्य चरिता, चारु रुचित मनोहरा, मृत्युस्तथा मृत्युभया, स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, पापहारिणी, दुर्चारिणी, विचिधारिणी, कारुण्यपूर्णा, करुणामयी, दुरितनाशिनी, गिरिजासुता, गौरीभागिनी, गिरिश्री प्रिया, मेनका गर्भ संभुता, मेनाक प्रिया, आधा त्रिलोकजननी, त्रिलोक्य परिपालिनी, तीर्थश्रेष्ठतमा, श्रेष्ठा, सर्वतीर्थमयी, शुभा, चतुर्वेदमयी, शर्वा, पितृसंतृप्तदायिनी, शिवदा, शिवासायुज्यदायिनी, शिववल्लभा, तेजस्विनी, त्रियनयना, त्रिलोचन मनोरमा, सप्तधारा, सतमुखी, सागराव्यंतारिणी, मुनिसेव्या, मुनिसुता, जुहू जानू प्रभेदिनी, मकर स्थया, सर्वगता, सर्वाशुभ निवारिणी, सुदर्शा, चाक्षुस्तृप्यदायिनी, मकरालया, सदानंदमयी, नित्यानंदा, नागपूजिता, सर्वदेवादिदेवः, परिपूज्य पदाम्बुजा। मुनिश्रेष्ठ, मैंने आपसे भगवती गंगा के ये श्रेष्ठ नाम बता दिए। ये नाम समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। नारद, जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गंगा के इन परम पुण्य देने वाले 108 नामों को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, उससे ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा वह अतुलनीय आरोग्य एवं सुख प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य यदि इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करे तो उसे वहीं गंगा स्नान का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य गंगा के 108 नामों वाले स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह अंत में गंगा को प्राप्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य गंगा में स्नान करके समय भक्ति परायण होकर इसका पाठ करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। पंचमी तिथि को इसका पाठ करने वाला मनुष्य वह फल प्राप्त करता है जो फल 10,000 गायों के दान का कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा सागर संगम में स्नान करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। यह सच है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वमत्सर तीर्थमयी गंगा ने जहाँ समुद्र तथा तीर्थराज के साथ संगम किया है, उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। दूसरे स्थान के गंगा तीर्थ में
ज्ञान से मुक्ति होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ वाराणसी में भूमि पर अथवा जल में कहीं भी ज्ञान अथवा अज्ञान पूर्वक विज्ञान की प्राप्ति कही गई है। यहाँ स्थल पर गंगा जल में अथवा आकाश में ज्ञान या अज्ञान किसी भी तरह से शरीर का त्याग करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर जो मनुष्य किसी अन्य की इच्छा से भी देह त्याग करता है वह भी महातीर्थ की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मृत्यु ने मेरे केशों को पकड़ रखा है, ऐसा सोचकर मनुष्य को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति स्वरूपिणी जलमयी मूर्ति, लोकों का उद्धार करने वाली, अविद्या का नाश करने वाली तथा ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली भगवती गंगा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे उत्तम परम पवित्र गुप्त तथा महापातकों का नाश करने वाले गंगा महात्म्य का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इस उत्तम आख्यान को पढ़ता है वह भगवती गंगा के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस स्थान पर इस पवित्र गंगा महात्म्य का पाठ किया जाता है वहाँ पर गंगा सभी तीर्थों के साथ प्रत्यक्ष रूप से निवास करती है। यहाँ मनुष्य जो भी देव कार्य या पितृ कार्य करता है वह कर्म इस लोक में अक्षय फल देने वाला कहा गया है। यह पावन आख्यान जहाँ लिखा हुआ स्थित रहता है, पाप उस स्थान को भय के मारे स्पर्श तक नहीं करता। यह बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह मृत्यु के अधीन नहीं होता और परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को स्नान करके जो मनुष्य उपवास पूर्वक तुलसी या बिल्व पत्र के समीप बैठकर इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण के सानिध्य में इसका पाठ करता है उसके पितृ शाश्वत तृप्ति प्राप्त करते हैं। जो श्रेष्ठ मानव महाअष्टमी की अर्धरात्रि में इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है वह महादेवी गंगा की कृपा से परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस आख्यान के पाठ का अनंत फल कहा गया है। संसार में इसके समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी आख्यान नहीं बताया गया है। यह आख्यान महापाप को हरने वाला पुण्यतम से भी अधिक पुण्यदायी कहा गया है। इस आख्यान का श्रवण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री गंगा देवी का अष्टोत्तर शतनाम पूर्वक महात्म्य वर्णन नामक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय श्री राम।